मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैंने एक जो श्रृंखला जो स्टार्ट की है, जैसे मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था वो वात को लेकर बनाया था। तो वात, पित्त और कफ ये भी एक कला है वास्तु में, एक तरीका है कि कैसे वास्तु दोष को पकड़े, कि क्या इनबैलेंस है। तो वात के बारे में मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा कि पित्त के बारे में। तो पित्त का निर्माण कैसे होता है, इससे क्या क्या रोग बनते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो पित्त बनता कैसे है सर? जब जल और अग्नि जब दोनों का मिलन हो जाएगा तो पित्त दोष का निर्माण हो जाएगा, उस घर में भी और उस घर में रहने वालों की बॉडी के अंदर भी पित्त का निर्माण ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। जब पित्त दोष जब बिगड़ता है तो जठराग्नि द्वारा भोजन का सही से न पचना, यानी पाचन शक्ति बिगड़ जाएगी। जब पित्त दोष बढ़ जाता है तो पाचन शक्ति भी बिगड़ जाती है। छाती से लेकर जंघा तक के रोग, ये एक पित्त दोष की पहचान है। छाती से लेकर जंघा तक के रोग पित्त दोष का के कारण ही बनते हैं। ये एक पहचान है कि जैसे कैसे वास्तु में पहचाने हम कि घर में कहाँ इनबैलेंस है, किस कारण से इनबैलेंस है। अल्सर का होना और मुंह का पानी सूखना, देखिए खास पहचान है। अल्सर और मुंह का पानी, यानी मुंह का जो थूक है, जो लार है, वो सूख जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे बार बार होठों पे एक जैसे सूख गया है मुंह। तो और बार बार खट्टी डकारे आना और हिचकी आना, पित्त दोष के कारण खट्टी डकारे और हिचकियों का आना, ये जो है ये पित्त दोष के ही कारण ये बीमारी का जन्म होता है। क्योंकि जब अग्नि और पानी का मिलन कहीं भी होगा, जैसे फर्ज करके चलो आप अग्नि कोने में कोई वाटर का फोटो आ गया, ब्लू कलर आ गया, ब्लैक कलर आ गया, कोई ट्रेंगल आ गया जो इसका मुंह नीचे की तरफ हो, कोई तस्वीर आ गई झरने की, पानी की कोई, तो पित्त दोष के ये नजरिए हैं देखने के कि वो अग्नि वाला पार्ट किस कारण से इनबैलेंस है। किडनी लीवर का खराब होना, जिसकी किडनी में कोई भी दिक्कत आए, लीवर में कोई भी दिक्कत आए, ये पित्त दोष के ही कारण होती हैं। किडनी में पथरी का होना, जब घर में पित्त दोष होगा तो ही बॉडी में पथरी बनेगी, वरना बनेगी ही नहीं। तो ये चीज है। लीवर में सूजन होना, लीवर में जब सूजन तब आएगी जब पित्त दिक्कत में होगा, यानी वाटर और फायर दोनों मिक्स हो जाएंगे, तब ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जॉन्डिस होना, ये भी पित्त दोष के ही कारण होता है, यानी पीलिया होना पित्त दोष के ही कारण होता है। पीलिया, जब घर में अगर ये तत्व इनबैलेंस होगा तो पीलिया की शिकायत ही तब होगी, अदरवाइज होगी ही नहीं। और कई तरह के बुखार का कारण भी पित्त दोष है, क्योंकि बुखार कई कैटेगरी के हैं, तो उनमें से कई तरह के जो बुखार हैं वो भी पित्त दोष के ही कारण होते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, इससे पित्त दोष बनता है। देखिए सर, खाना क्या है? खाना जब हम खाते हैं तो हमारे अंदर
के जो हीटर हैं वो गर्मी देकर तब उससे खाने को पचाते हैं, लेकिन जैसे ही हम खाने के ऊपर पानी पी लेते हैं तो तुरंत से उन हीट उसको हीट देने के लिए अपनी बॉडी को बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो खाने के तुरंत बाद पानी कभी नहीं पीना चाहिए। हार्ट अटैक भी पित्त दोष के ही कारण बनता है। उसमें एक तत्व और भी शामिल हो जाता है, बाकी पित्त दोष के ही कारण होता है। ब्रेन हेमरेज पित्त दोष के ही कारण होता है। वास्तु को इतना आसान बना दूंगा, पता चलेगा कि सिर्फ तत्व के पकड़ने से ही पता चल जाएगा। बंदे की बॉडी को देख कर ही, वो उसकी बीमारी को देख कर ही पता चल जाएगा कि समस्या क्या है। लकवा लगना, ये सब पित्त दोष के ही कारण। आप देखो लकवा लग जाता है, बॉडी बिल्कुल पैरालाइज होने के बाद में वर्क ही नहीं करती, एक तरफ का हिस्सा है कंप्लीट पार्ट। क्यों होता है ये रोग? पित्त दोष के कारण। तो सर अगर हमारे बॉडी का और हमारे घर का अगर पित्त दोष अगर बैलेंस होगा तो कैसे करें? तो ये चीज। एक कमेंट आया है सर कि कभी एनी में टॉयलेट के बारे में बताएं, जगह सरकारी है कुछ बदल नहीं सकते। देखिए एनी की टॉयलेट के बारे में मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जब आप कुछ नहीं कर सकते तो उसमें बदलाव कैसे आ जाएगा? आप सोच के बताओ। वास्तु का तो सब्जेक्ट ही सर्जरी का है, अब कुछ तो करना पड़ेगा। आप पहले समझौता करो, फिर अगर आप हमारे से राय लेंगे तो हम आपको जरूर गाइड करेंगे। किसी ने कहा है सर क्या 3 टांगों वाला दीपक सुबह लगा सकते हैं? देखिए सर 3 टांगों वाला दीपक की जो रेमेडी है ये अपने घर के साउथ में लगाना है, और ये आप कभी भी लगा सकते हैं। ये अपने घर के साउथ को ताकत देने के लिए ये रेमेडी की जाती है। साउथ जब ताकतवर होगा तो राहु अपने आप ऑटोमेटिक दबना शुरू हो जाएगा। तो ये कारण है। तो आप कभी भी लगा सकते हैं, दिन में रात में, है ना, कभी भी लगाओ आप वहां। ये रेमेडी इतनी जबरदस्त है सर, आप फॉलो करोगे आपको रिजल्ट बड़े बड़े जबरदस्त रिजल्ट आएंगे जी। तो सर अगर कोई रेमेडी क्लास लेना चाहता हो, 79 वीडियोज हैं, वीडियोज बड़े जबरदस्त हैं। आप उनको इस्तेमाल करके देखिए। छोटी छोटी रेमेडी, सिम्टम बेस्ड रेमेडी, 8 वीडियो हैं, 79 रेमेडीज हैं। आप संपर्क कर सकते हो। अपना जीवन बदलने के लिए और अपने क्लाइंट का जीवन बदलने के लिए बहुत बेहतर रेमेडी है, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। आप हमारे से किसी भी रेमेडी के बारे में संपर्क कर सकते हैं। हमारी वास्तु की जो अपनी रेमेडी पार्ट है उनके बारे में संपर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप हमारे से ले सकते हैं। हंस वास्तु शक्ति सर ये चैनल आप सबका है। मैं चाह रहा हूं कि ये जो चैनल है ये आप सब लोगों की दुआओं से ये चैनल जन जन तक पहुंचे, पूरे संसार में पहुंच रही हो। क्योंकि मैं एक मिशन ही ऐसा लेकर चल रहा हूं कि एक आम आदमी और एक खास आदमी दोनों के दोनों रेमेडी करने में सक्षम हो। ऐसी रेमेडी है कि जीवन को बदल के रख देंगे। तो आप 20 में अपनी आहुति डाल लें। आपके सब्सक्राइब शेयर लाइक करने से मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और मैं आपको ऐसे ऐसे राज बताऊंगा, वास्तु की इतनी टेक्निक बताऊंगा किस किस तरीके से हम वास्तु को ट्रीट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810
647923। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।